हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11 का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में पिछले लेक्चर में हमने सीखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। आज का टॉपिक लेकर है सॉरी स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टोइकियोमेट्री। पहले बात, स्टोइकियोमेट्री होता क्या है, तो लिखिएगा पहला पॉइंट। स्टोइकियोमेट्री 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 is the calculation of is the calculation of amounts is the calculation of amounts of reactants or products in a रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के लिए फॉर बैलेंस्ड इक्वेशन आना चाहिए। फॉर स्टोइकियोमेट्री कैसे होना चाहिए? बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के लिए कैसा इक्वेशन आना चाहिए? बैलेंस्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास N2 है, ठीक है, अब प्लस H2 है, और ये मिलकर देता है आपको NH3। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा दो? 3, यहाँ पे क्या लगा दो? 2। ठीक है, आया समझ में? आया। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट N2 कोफिशिएंट कितना है? 1। इसे कितना है? 3। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। तो जो ये है ना नंबर, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं भाई? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो सकते हैं? या तो ये मोल हो सकता है, या तो ये वॉल्यूम हो सकता है, या तो ये प्रेशर हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हम ऐसे बोल सकते हैं, ये जो नंबर है ना 1, 3, 2, इसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या तो मोल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या तो प्रेशर हो सकता है। जैसे अगर मैं मोल के टर्म में बात करूं, किसके टर्म्स में बात करूं? मोल के टर्म्स में, तो क्या बोलूंगा? 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2। क्या? 3 मोल ऑफ, बोल सकता ना, 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2। क्या देता है? gives 2 मोल ऑफ NH3। 2 मोल ऑफ NH3। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ये जो नंबर होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम के टर्म से बोल सकते हैं, या मोल के टर्म में बोल सकते हैं, या तो प्रेशर के टर्म में बोल सकते हैं। जैसे मैंने मोल लिया, तो क्या बोलूंगा? 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 मोल ऑफ H2 gives you 2 मोल ऑफ NH3। बात समझ में आई? ठीक है, अब ऐसे मान लो मैंने क्या कर दिया, इसका मैं 6 मोल ले लिया, 6 मोल ऑफ H2। तो मैं पूछा बताओ N2 के कितने मोल बनेंगे? मोल ऑफ N2। ठीक है, और बताओ इसके कितने मोल बनेंगे? मोल ऑफ NH3। ठीक है, मोल ऑफ NH3। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला मैंने इसके 6 मोल ले लिया, 6 मोल H2 ले लिया, और मैंने पूछा बताओ इसके कितने मोल लेंगे, इसके कितने मोल लेंगे। तो देखो एक मोल, इसका 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। इसके 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स, बोल सकते हो ना, 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ H2। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 3 मोल किससे कितने से रिएक्ट कर रहा है? 1 से, तो 1 कितना करेगा? 1/3 से, तो 6 मोल दे रखा है, तो 6 कितने करेगा? 1/3 इंटू 6 मतलब 2 मोल। कितने करेगा? 2 मोल। बात समझ में आई? उसी तरह इसके 3 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल। तो इसके बताओ, इसके 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, 3 से 2 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? 2/3। तो इससे कितने मोल दे रखा है? 6 मोल। तो 6 मोल से कितना बनेगा भाई? 4 मोल। तो इससे कितने बनेंगे? 4 मोल। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ना कि 2 मोल ऑफ N2 reacts with 6 मोल ऑफ H2 gives you 4 मोल ऑफ NH3। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया? इसके मोल आधे कर दिए, इसको मोल कर दिया हाफ मोल ऑफ N2।
अब पूछे बताओ इससे कितने मोल बनेंगे और इससे कितने मोल बनेंगे। तो देखो एक मोल से 3 मोल बन रहा है H2, तो हाफ मोल से कितना बनेगा 3/2 मोल बनेगा ना, 3/2 मोल ऑफ H2। एक मोल से कितना बन रहा है 2 मोल, तो हाफ मोल से कितना बनेगा 1 मोल, 1 मोल ऑफ NH3। ठीक है, तो ये तो हमने बात की इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, बात समझ में आई, नोट करो इसको। फिर बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। आया समझ में, आया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने बात की इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मिटाओ मिटाओ। अब मैं बात करूं, देखो इसको इन टर्म्स ऑफ मास भी आप बोल सकते हो। कैसे, वो देखो, जैसे मैं बोल सकता हूं N2 का मास कितना है 28 ग्राम, 28 ग्राम। H2 का मास कितना होता है 28 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, तो 6 हाइड्रोजन तो 6 ग्राम, 6 ग्राम ऑफ H2। इसका 17 होता है, दोनों 34 ग्राम NH3। तो इसको कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, देखो कि 28 ग्राम ऑफ N2 reacts with 6 ग्राम ऑफ H2 gives you 34 ग्राम ऑफ NH3। बात समझ में आई। अब मान लो किसी ने क्या कर दिया, इसके आपको दे दिए 20 ग्राम या 10 ग्राम दे दिया, कितना दे दिया 10 ग्राम ऑफ H2 दे दिया। और आपसे पूछे बताओ इसका कितना मास काम आएगा और इसका कितना मास काम आएगा। तो देखो 6 ग्राम के लिए कितना काम आ रहा है, 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम काम आ रहा है ना इसका, 6 ग्राम H2 के लिए 28 ग्राम काम आ रहा है। 1 ग्राम के लिए कितना आएगा भाई 28/6, कितना ग्राम दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के लिए कितना आएगा 28/6 इंटू 10। ठीक है, अच्छा मैं इसका कितना आएगा, मैं इसका मल्टीपल ले लूं, मान लेते हैं 12 ग्राम के लिए कितना काम आएगा, कितना 12 ग्राम के लिए, क्या मैं 12 कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं 12, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए अपना। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 8 में 16 56, तो कितने काम आएगा 56 ग्राम ऑफ N2 काम आएगा। ठीक है, उसी तरह इसका पूछेगा, तो देखो 6 ग्राम के लिए कितना काम आ रहा है 34 ग्राम, 6 ग्राम के लिए H2 के लिए कितना काम आ रहा है NH3 34 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा 34/6, तो इसे कितने ग्राम दे रखा है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम के लिए कितना आएगा 34/6 इंटू 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो ये कितना आएगा 68 ग्राम ऑफ NH3 आएगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ मास भी खेल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने इसका दे दिया कितना इसका दे दिया 60 ग्राम, 60 ग्राम ऑफ H2। अब 60 ग्राम के लिए इसका कितना मास काम आएगा, इससे कितना मास आएगा। तो देखो 6 ग्राम के लिए 28 ग्राम काम आ रहा था, करेंगे ना, 6 ग्राम के लिए कितना काम आ रहा था भाई 28 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना आएगा 28/6, तो 60 ग्राम के लिए कितना आएगा 28/6 इंटू 60, कितना आएगा 280 ग्राम। 280 ग्राम ऑफ किसके लेंगे N2 के। अब देखो 6 ग्राम के लिए 34 ग्राम, 6 ग्राम के लिए 34 ग्राम, तो बताओ 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा भाई 34/6, तो इससे 60 ग्राम का रखा है, तो 60 ग्राम के लिए कितना आएगा 34/6 इंटू 10, 60, कितना आएगा 340 ग्राम ऑफ NH3 रिक्वायर्ड होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब 60 ग्राम आप जब H2 लोगे ना, तो उसके लिए N2 कितना रिक्वायर्ड होगा 280 ग्राम और NH3 कितना रिक्वायर्ड होगा 340 ग्राम। बात समझ में आई। तो ये इन टर्म्स ऑफ मास भी डील कर सकते हो। अगर मास में डील नहीं करना चाहते हो तो मोल्स में भी डील कर सकते हो। जैसे मास दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास पता है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर सकते हो, मोल में भी डील कर सकते हो या मास में भी डील कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने मास में कर दिया। बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करूं, मिटाओ वॉल्यूम के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ किस में बात करूं वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम आओ जरा वॉल्यूम के टर्म्स में बात करते हैं। फॉर वॉल्यूम किसके लिए, फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स, गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो पीवी को स्टेरिलिटी पारा हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है और आर बचपन से कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल्स के, किसके मोल्स के। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोला था अभी कुछ देर पहले बोला था 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ H2 गिव्स यू 2 मोल ऑफ NH3। तो मैं वॉल्यूम के टर्म में बोल सकता हूं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम ऑफ H2 गिव्स यू 2 मोल ऑफ 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। क्या बोलूंगा 1 वॉल्यूम किसका N2 reacts with 3 volume of H2 gives you 2 volume of NH3। बात समझ में आई। ठीक है,
तो अगर मान लो किसी ने इसका ले लिया 20 लीटर, कितना ले लिया 20 ml ले लिया, 20 ml ले लिया H2 के। अब बताओ उसके लिए इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो 3 के लिए मान लो 21 मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 21 लीटर ले लिया किसी ने इसका। अब पूछा बताओ इसके कितने लीटर रिक्वायर्ड होंगे और इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम ले लिया किसी ने 21 लीटर और बोला इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। कैसे करेंगे, देखो इसके 3 वॉल्यूम, इसके कितने काम आ रहे हैं, इसके 3 वॉल्यूम, इसके 3 वॉल्यूम के लिए इसका 1 वॉल्यूम काम आ रहा है। 3 के लिए कितना काम आ रहा है, 1 के लिए, तो इसके 1 के लिए कितना काम आएगा 1/3, तो 21 के लिए कितना काम आएगा 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना काम आएगा 7 मिलीलीटर ऑफ N2 काम आएगा। उसी तरह 3 के लिए 2 काम आ रहे हैं, 3 के लिए 2 काम आ रहा है, तो 1 के लिए 2/3, 21 के लिए 21 मल्टीप्लाई 7 में 14 ml ऑफ NH3 लेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब आप इसका 21 ml H2 लोगे तो उस समय N2 कितना ml रिक्वायर्ड होगा 7 ml और NH3 कितना रिक्वायर्ड होगा 14 ml। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करो। एक और मान लो जैसे इसका ले लिया किसी ने 30 ml ले लिया, 30 ml ऑफ H2 ले लिया। अब कोई पूछे आपसे कि बताओ इसका कितना रिक्वायर्ड होगा वॉल्यूम, इसकी कितनी रिक्वायर्ड होगी। देखो 3 के लिए 1 के लिए बटा 3, तो 30 के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 30 ml होगा N2 का, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, कितना होगा 20 ml ऑफ NH3। बात समझ में आई। ठीक है, तो सिंपल है, नोट करो, उसका क्वेश्चंस करते हैं। कर लिया, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, what mass of calcium oxide is formed by heating of 50 ग्राम of calcium carbonate। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा, CO और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सॉलिड, ये कैसा होगा गैस। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है ना। अब बोला व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसके कितने मास रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, और बाय हीटिंग द 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100 ग्राम, कितना होता है 100 ग्राम। निकाल सकते हो ना, कितने कैल्शियम है भाई, 1 कैल्शियम है, कार्बन कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 3, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 40 से कम 40, 12 कम 12, 16 क्या 48, और ये कितना हो गया 100 ग्राम। अब तक कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना, कितने कैल्शियम है 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन कितना है 1, कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का मास 16, 40/16 मास के टर्म में ये 56 ग्राम आएगा। मतलब जब इसका 100 ग्राम लोगे ना, इसे कितना काम आएगा 56 ग्राम काम आएगा। अगर मैं मास के टर्म से बात करूं तो इसका 100 ग्राम लोगे तो इसे कितना काम आएगा 56 ग्राम। तो बात मान लो इसका कितना ग्राम लेना है, इसका 100 ग्राम लोगे तो 56 ग्राम कम आएगा। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना मिलेगा आपको 56 ग्राम ऑफ क्या मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। अब बताओ इसके 1 ग्राम के लिए कितना मिलेगा, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 56/100 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, है ना। हाँ, तो कितना ग्राम दे रखा है इसका कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम, तो 50 ग्राम के लिए कितना काम आएगा 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना काम आएगा 56/100 इंटू 50, 50 में 100 कितना आएगा 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कितना आया होगा 28 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत इसमें, अरे आया समझ में आया। ठीक है, तो ये तो मैंने मास के टर्म्स से बात की। अब इसी क्वेश्चन को हम मोल के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं। ये किसके टर्म्स में किया, मास के टर्म्स में, मास को मास से रिलेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मोल में कैसे करते हैं उसको बताता हूँ। नोट कर लिया, इसको कर लिया। अब अगर तुम मोल के टर्म से बात करना चाहो तो कैसे मोल्स के टर्म से बात करेंगे। ठीक है, वो भी देखो, ये भी सीख लो, काम आएगा आगे। क्या बोल सकता हूं मैं, इसे कितने मोल है 1 मोल, इसके कितना मोल है 1 मोल। अच्छा, इसका कितना दे रखा है, मास कितना दे रखा है 50 ग्राम, मास कितना है इसका 50 ग्राम, इसका मास पूछा है। इसका मोल निकाल सकते हो, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना, गिवन मास कितना है 50 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास कितना रहा था 100, तो कितना आएगा 1/2 मोल। ठीक है, तो इसके 1 मोल के लिए ये कितना काम आ रहा है 1 मोल, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना काम आ रहा है 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा है। तो हाफ मोल के लिए कितना आएगा भाई, हाफ मोल है ना, हाफ मोल ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट लिए कितना काम आएगा, हाफ मोल कैल्शियम ऑक्साइड काम आएगा। अब आपको मोल थोड़ी निकालना है कैल्शियम ऑक्साइड का, मास निकालना है, तो मास से मोल, मास से निकालते हैं, मोल दे रखा है आपको हाफ मोल, तो मोल से मास निकालना हो तो क्या करो, इसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलिकुलर मास कितना आता है, 40 + 16 छप्पर आ रहा था ना, आ रहा था, तो इसका मोलिकुलर 1/2, इसका मोलिकुलर मास कितना है। जब भी मोल से मास निकालना हो तो क्या करोगे, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल दे रखा है, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा कितना है 56, ये कितना है 28 ग्राम। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ मोल्स को क्वेश्चन किया, समझ में आया कि किसी टर्म में किया मोल, तो मास से मास रिलेट कर सकते हो, मोल से मोल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई, नोट करो इसको, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इफ 1 मोल ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बोले तो C2H5 कंप्लीटली बर्न्स, तो इथेनॉल को कंप्लीटली बर्न करा रहे हो, और बर्न मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ठीक है, व्हाट मास ऑफ CO2 फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मास बनेगा, तो पहले बैलेंस करो, क्या कैसे करोगे, हो गया ना, देखना 2 3 4 1 5 3 6, यहाँ लगा दो 3 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो 3 लगा दो, और हाइड्रोजन कितने हैं 5 6, यहाँ 3 लगा दो, तो बैलेंस हो गया, 2 दूनी 4 3 7, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, चलो सही है, बैलेंस्ड है। 1 मोल ऑफ इथेनॉल, इसके कितने मोल है, अब मैं बोल सकता हूँ ना, अब देखो मोल्स के टर्म में खेलना चाहो तो मोल्स के टर्म में खेल लो, मास के टर्म में खेलना चाहते हो तो मास के टर्म में खेल लो। अब देखो 1 मोल इथेनॉल के लिए इसे कितने मोल काम आ रहे हैं, 2 मोल, तो 1 मोल इथेनॉल, ठीक है, तो कितने काम आएंगे इसका, 2 मोल CO2, 1 मोल इसका 1 ही मोल दे रखा है ना, 1 मोल के लिए 2 मोल काम आ रहा है, तो मोल मिल गया ना, CO2 के मोल मिल गए, मोल से मोल दिया पर पूछा क्या मास, तो मोल दिया तो मास से निकालते हैं, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। क्या करो तो इनटू इसका मोलिकुलर मास कितना होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, कार्बन का 1, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन का मास 12, इसका 16, 12 32, ये कितना होगा 44, तो कितना आएगा 88 ग्राम का आएगा। मतलब 1 मोल मिथेनॉल के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड का मास होगा वो कितना होगा 88 ग्राम, कितना होगा 88 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, आया समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस का वॉल्यूम बताना है, evolved at 180 and 273 Kelvin, ठीक है 180 and 273 Kelvin on heating 16.8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखो यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, याद क्या, आप धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना आपको रिएक्शंस पता हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, मैग्नीशियम क्या मेटल, जब भी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, हीट तो क्या बनता है मेटल ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बोला कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 के वॉल्यूम बताना है अपने को, ठीक है। देखो पहले बैलेंस्ड है कि नहीं है, बैलेंस है ना, बैलेंस्ड है, ठीक है। हमें CO2 के वॉल्यूम बताने क्या बतानी है, वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, क्या इसके बारे में दे रखा है आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में दे रखा है, क्या दे रखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास, तो देखो इससे कितने मोल है 1 मोल, इसे कितने हैं 1 मोल, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ MgCO3 कितने काम आ रहा है 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। 1 मोल MgCO3 के 1 मोल MgCO3 के लिए CO कितना काम आ रहा है, CO2 कितना काम में आ रहा है 1 मोल। अच्छा इसका मास दे रखा है, कितना मास दे रखा है, मास कितना है इसका, मास 16.8 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, मोलिकुलर मास तो Mg का मास कितना होगा 24, कार्बन कितना हो जाएगा 12, ऐसे कितना हो जाएगा 48, तो कितना आ जाएगा ये 8 10 4 4 4 5 से ले 6 7 84 आ जाएगा ना कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा पक्का, 40 ग्राम 24, कैल्शियम का कार्बन का 12 16 43 40 50 60 70 ऐसे 84, ठीक है। तो इसको मोल निकाल सकते हो, मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है
16.8 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 84, इसका मतलब 16.8 अपॉन 84 पॉइंट हटेगा 10 आएगा ना, आएगा 4 4 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, फिर 3 एकम 7 6 42, 7 3 21 0, 6 एकम 6 6 25 30। तो देखो इसके एक मोल के लिए कितना काम आ रहा है, 1 मोल। तो इसका कितना मोल दे रखा है, हाफ 1/5 मोल। तो 1/5 मोल ऑफ MgCO3, ये कितना काम आएगा, 1/5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। एक मोल के लिए कितना काम आ रहा है, 1 मोल। तो 1/5 मोल कितना आएगा, 1/5 मोल ऑफ कैल्शियम। मतलब कैल्शियम, क्या बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने मोल आ गया, 1/5 मोल। लेकिन निकालना क्या, वॉल्यूम, क्या है ना, ये कौन सा है, 1 एटीएम और 273 केल्विन, कौन सा कंडीशन है, एसटीपी। एसटीपी में मोल कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, वॉल्यूम किसमें लीटर में होना चाहिए। तो वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, मोल को मल्टीप्लाई कर दो, मोल कितना है 1/5, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, कोई दिक्कत, अरे यार ना मोल से निकालना ना वॉल्यूम, एसटीपी पे मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो कितना, काटो इसको ये काटोगे तो कितना आएगा लगभग, ये 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब होता है 0.2, पता है ना, और इंटू कितना 22.4, करो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 0, 4.48 लीटर का आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस कितना होगा, 4.48 लीटर। बात समझ में आई। एक कंडीशन याद रखना, याद है ना, एक कंडीशन, इस कंडीशन में हम वॉल्यूम कितना लेके चलते थे, 22.4 लीटर। ठीक है, ठीक है, नोट करो, आया समझ में, आया।